स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एनटी नेट क्लासेस में। मैं निकिता राजपूत स्वागत करती हूँ आपका। एंड गाइस, हम एक ही नई वैकेंसीज़ के बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वैकेंसी है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की। किसकी वैकेंसी है हम बात कर लेते हैं। एंड अगर अभी आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेशन हो वो रिसेंटली मिल सके। तो ये जो फॉर्म है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो ऑफिशियल साइट पर नोटिस जारी किया गया है, ये 1 मार्च 2022 में किया गया था। देखिए, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्लीज सब्सक्राइब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर विजिबल एट colrec.du.ac.in for eligibility candidate for the appointment for the post of the assistant professor in the academic pay level 10 to the 7 central pay commission in the different subject at the college. The last date of receipt for application 1 April 2022। सो गाइस, देखिए यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आउट किए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये एकेडमिक पे लेवल 10 और 7 सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको रहेगा। एंड इसकी जो लास्ट डेट रिसीट करने की एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 1 अप्रैल 2022 लास्ट डेट है इसकी। बात कर लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड देखिए, फॉर डिटेल्स रिगार्ड क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस एक्सेट्रा, प्लीज़ विजिट द कॉलेज वेबसाइट। सो मोर डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स की कि किस डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसी आज आउट हुई हैं और क्या है इसका क्राइटेरिया। तो देखिए, ये डिपार्टमेंट है कॉमर्स, जिसमें कि जनरल से 13 वैकेंसी है। PWVD में आपको एक, VI के लिए और एक LD के लिए है। सेकंड है इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ 6 वैकेंसी देखने को मिलती हैं। इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है आपको। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस में आपको 5 वैकेंसीज़ हैं। पंजाबी लैंग्वेज से आपको 3 वैकेंसीज़ हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ से आपको 2 वैकेंसीज़ यहाँ देखने को मिलती हैं। पॉलिटिकल साइंस से 1 वैकेंसी है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ से 1 वैकेंसी है। एंड हिंदी इंग्लिश से भी आपको यहाँ 1 वैकेंसी दी गई है। सो ये जो टोटल वैकेंसी हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर दी गई हैं। एनी अमेंडमेंट शैल बी पोस्टेड ओनली द कॉलेज वेबसाइट। तो कोई भी किसी तरीके का अमेंडमेंट होगा वो आपको कॉलेज वेबसाइट पर ही किया जाएगा। एंड PWD के लिए VI विजुअल एम्पावरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सो इनके लिए एक वैकेंसीज़ है जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। यहाँ हम देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट। तो देखिए, ये जो इंस्ट्रक्शन है आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। एंड हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जो रहेगी वो है आपकी सबमिट करने की। असिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए 500 रुपीज़ हैं। कैटेगरीज रहेंगी और जनरल, OBC एंड EWS। तो इनके लिए ये 500 रुपीज़ रहेगा। एंड नो एप्लीकेशन फीस विल बी चेंज फॉर एप्लीकेंट फ्रॉम SC, ST, PWD कैटेगरीज एंड द वुमेन एप्लीकेंट। तो देखिए गाइज, यहाँ पर छूट दी गई है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देनी होगी। SC, ST, PWD एंड वुमेन। तो यहाँ पर वुमेन्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ओनली 500 जनरल, OBC और EWS के लिए है।
एंड जो फीस रहेगी अगर आपने एक बार सबमिट कर दी तो वो दोबारा नॉन रिफंडेबल में रहेगी, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड ही क्राइटेरिया दिया गया है, आप एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। हम कुछ यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है, देखिए ये क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बारे में हम देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, सो फॉर द एप्लीकेंट फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन, एलिजिबिलिटी रहेगी ए और बी, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55%। एंड इसमें दूसरा है कि बिसाइड फुलफिल द अबव क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट आपका क्लियर होना चाहिए। एंड देखिए दूसरा है यहाँ पर, अगर आप पीएचडी किए हुए बी ऑप्शन में, द पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग अमंग द 500 इन द यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट द टाइम एट द फॉलोइंग। सो जो आपकी अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो जो लिस्टेड आपकी पीएचडी कॉलेजेस रहते हैं वहाँ से आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया होना चाहिए, वैलिड पीएचडी होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल होंगे। जनरल नोट्स दिए गए हैं पीएचडी से रिलेटेड, आप यहाँ देख सकते हैं। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं मेन। यह है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, criteria for the shortlisting of candidate for interview for the post assistant professor in college of the university। तो देखिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया फॉर द, इसमें आपका ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो 18 प्लस एवब आपको 21 का स्कोर रहेगा। अगर लेस देन है 60% टू लेस देन 80% में आपका 19 स्कोर रहेगा। एंड अगर 50% लेस देन 60 है तो आपका यहाँ पर 16 रहेगा, ठीक है। और देखिए गाइज ये जो स्कोरिंग है सभी सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ देखने को है। तो देखिए ये और भी लाइक पीजी में है 18 प्लस तो 25, लेस देन 60 तो 23, और यहाँ एसटी एससी ओबीसी के लिए ये वो देख सकते हैं। एमफिल, एमटेक, एमएड या फिर आपने एमफिल किया हुआ तो उसमें 7 है। और अगर लेस देन 65 है तो आपको यहाँ पर 5 है। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपको 25 का स्कोर है। नेट विद जेआरएफ है तो आपको 10 का स्कोर है। एंड अगर आपने नेट किया हुआ है तो यहाँ पर 8 का स्कोर है। रिसर्च पब्लिकेशन अगर है तो आपका 6 स्कोर यहाँ देखने को मिलता है। ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश इन द पीयर रिव्यूअर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में होगा तो ही आपका 6 स्कोर आपको मिल सकता है। टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको 10 स्कोर देखने को मिलता है। अवॉर्डेड है तो यहाँ पर 3 और स्टेट लेवल से 2, नेशनल लेवल से 3 एंड स्टेट लेवल से 2। तो इस तरीके से आपका स्कोरिंग रहेगी। एक्सपीरियंस ये सभी डिटेल्स यहाँ दी गई है। टोटल यहाँ नोट्स करके दिया गया है कि आपका
टोटल स्कोर इस तरीके से ये ओवरऑल है। Constitutional Committee of the College shortlisted screening application shall be screening by the committee consider for the following: principal of the college, chairperson, 2 teachers from the relevant subjects to be nominated by the principal, 1 teacher from a related department with the so इनके अकॉर्डिंग ये आपका रहेगा एंड एटलीस्ट ओके। सो देखिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, क्राइटेरिया एंड प्रोसेस स्क्रीनिंग, PWD, ये देखिए तो ये काफ़ी डेप्थ में दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो जो भी एप्लीकेंट फॉर्म फिल करने चाह रहे हैं तो वो गो थ्रू कर लीजिएगा, ऑल डिटेल्स काफ़ी रेलेवेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट हो सकता है। मेन मैंने आपको दे दी है, इसमें कुछ जो बाकी रह गई हो आपके अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, उस पर आप अपना इसमें चेक कर सकते हैं। इसी तरह की मोर डिटेल के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।